गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की वर्किंग। टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन यहाँ पर हमने फिगर्स बना दिए हैं। इसके टाइम ज़्यादा लग जाता बनाने में, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता, तो पहले ही मैंने बना दिया है। तो टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की बात हो रही है। तो टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में टू स्ट्रोक की बात करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू स्ट्रोक एंड फोर स्ट्रोक। अगर किसी इंजन की ऑपरेशन की बात करते हैं तो चार ऑपरेशन होती है, जैसा कि आप जानते हैं। पहला होता है सक्शन। सक्शन अगर हम यहाँ पर लिख दें सक्शन, और दूसरा होता है कंप्रेशन। कंप्रेशन और फिर होता है एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट। ये चार ऑपरेशन होंगे, आप जानते हैं। हम लोग सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट, चार ऑपरेशन में इंजन की वर्किंग होती है। टू स्ट्रोक में जो अलग चीज है, टू स्ट्रोक में क्या होता है, दो ऑपरेशन एक साथ होती है, जैसे कंप्रेशन और सक्शन एक साथ होता है। और पावर एंड एग्जॉस्ट, पावर को ही हम एक्सपेंशन भी बोलते हैं, एक्सपेंशन स्ट्रोक भी बोलते हैं, एक्सपेंशन स्ट्रोक भी बोलते हैं। पावर स्ट्रोक और एक्सपेंशन एक ही, तो पावर और एग्जॉस्ट एक साथ होती है। तो टू स्ट्रोक में एक रेवोल्यूशन, ये कनेक्टिंग लोड जैसे हम इंजन की बात करें तो पहली ऑपरेशन पे आ जाते हैं कि यहाँ पर एस्केप इंजन लिखा हुआ है। एस्केप इंजन प्रोसेस, एस्केप इंजन प्रोसेस क्या है कि यहाँ पर क्या इनलेट वाल्व रहता है, ये क्रैंक केस है। पहले तो क्रैंक केस है, इसके अंदर क्या है, कनेक्टिंग लोड क्रैंक जुड़ी हुई है, और ये पिस्टन है, ये पिस्टन है, सिलेंडर है, और इसके ऊपर क्या है, स्पार्क प्लग लगा हुआ है। स्पार्क प्लग, स्पार्क विल द एट द एंड ऑफ कंप्रेशन, स्पार्क विल प्रोड्यूस द स्पार्क, देन कंबशन विल बी स्टार्ट। तो यहाँ पर जब ये पहले तो इसके वेनिंग प्रोसेस क्या है कि जब कनेक्टिंग लोड यहाँ पर है तो ये फ्यूल जो कंबशन चेंबर से ये जो एयर फ्यूल चार्ज है वो ट्रांसफर पोर्ट से, इसको ट्रांसफर पोर्ट बोलते हैं। व्हाट इज एक डिफरेंस ये भी आता है कि फोर स्ट्रोक और टू स्ट्रोक में अंतर क्या होता है। तो फोर स्ट्रोक में वॉल्व होते हैं और टू स्ट्रोक में पोर्ट बने होते हैं। पोर्ट के ये पोर्ट मतलब जगह थोड़ी सी पैसेज टाइप का रहता है, यहाँ से कि चार्ज जो है इधर से ट्रांसफर होता है, कहाँ पर, कंबशन चेंबर में। इधर से फ्यूल आता है, इस तरह से एंटर करेगा। तो एंटर करते वक्त क्या करेगा, जब पिस्टन नीचे है, इस पोजीशन में है अगर कनेक्टिंग रोड, तो यहाँ पर ये दोनों पोर्ट खुले रहेंगे। ये देखो खुला हुआ है, यहाँ से फ्यूल एंटर करेगा इस तरह। और यहाँ पर पिस्टन का जो है, पिस्टन के ऊपर एक डिफ्लेक्टर बना रहता है ताकि ये फ्यूल पूरा आउटलेट सेक्शन से बाहर ना निकल जाए। एग्जॉस्ट पोर्ट है, यहाँ पर क्या है, एग्जॉस्ट पोर्ट है। तो इधर अगर ये डिफ्लेक्टर नहीं होगा तो फ्यूल क्या है, पूरा बाहर निकल जाएगा। तो इसे बाहर ना जाए तो ये डिफ्लेक्टर में डिफ्लेक्ट करेगा। किसको डिफ्लेक्ट करेगा, चार्ज को। यहाँ से फ्यूल टकरा के सीधा स्पार्क प्लग की तरफ जाएगा। स्पार्क प्लग क्या करेगा, कंप्रेशन होगा लास्ट में, तो स्पार्क प्लग स्पार्क प्रोड्यूस करेगा, कंबशन स्टार्ट हो जाएगा और पिस्टन फिर नीचे आएगा। तो फ्यूल का जो बाहर जाना है अननेसेसरी, तो उसको स्केवेंजिंग प्रोसेस बोलते हैं। इधर से फ्यूल डिफ्लेक्टर डिफ्लेक्ट करके ऊपर जाएगा, फिर भी कुछ फ्यूल जो है एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर जाएगा, इसको बोलते हैं स्केवेंजिंग प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस आता है कि स्टार्ट कंप्रेशन। अब हमने क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्रैंक घूमेगा, तो कनेक्ट, इसको बोलते हैं कनेक्टिंग रोड। कनेक्टिंग रोड का काम क्या होता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में चेंज करना। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कनेक्टिंग रोड। कनेक्टिंग रोड का काम है रोटरी मोशन को, नहीं, रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में चेंज करता है। तो ये कनेक्टिंग रोड है। कनेक्टिंग रोड क्या है, जब यहाँ पर आएगा तो पिस्टन ऊपर की ओर ट्रेवल करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। स्टार्ट कंप्रेशन यहाँ लिखा हुआ, कंप्रेशन मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, तो जो चार्ज ऊपर फील्ड है उसको कंप्रेस करेगा और उसका वॉल्यूम कम करेगा, प्रेशर बढ़ाएगा। तो ये दोनों पोर्ट बंद हो जाएंगे, एग्जॉस्ट पोर्ट भी बंद हो जाएगा, और जो ट्रांसफर पोर्ट जो यहाँ पर रहता है, ट्रांसफर पोर्ट बोलते हैं, ट्रांसफर पोर्ट भी बंद हो जाएगा। तो चार्ज कंप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, है ना। ये फ्यूल यहाँ से जाना बंद हो गया स्पार्क प्लग की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, जहाँ पर अपना मेन चीज है कंप्रेशन एंड सक्शन। जो चार प्रोसेस में अपना इंजन की वर्किंग होती है, एक तो सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन एंड एग्जॉस्ट। एक्सपेंशन स्ट्रोक को हम पावर स्ट्रोक बोलते हैं। यहाँ मैंने बोला था कि टू स्ट्रोक में दो ऑपरेशन एक साथ होती है, कौन सी, कंप्रेशन और सक्शन। तो यहाँ पर जब कनेक्टिंग लोड ऊपर चला जाए तो पोजीशन में, इस पर कनेक्टिंग लोड की देखो टॉप पोजीशन में पहुंच गया, यहाँ पर कंप्रेशन हो गया, तो यहाँ पर पोर्ट दोनों बंद रहेंगे, एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट बंद रहेंगे। लेकिन यहाँ पर इनलेट पोर्ट से ये फ्यूल एंटर कर रहा है, दिख रहा है।
तो ये दोनों पोर्ट बंद है, तो जो फ्यूल यहाँ पर है वो कंप्रेस हो गया। एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्पार्क विल प्रोड्यूस द स्पार्क एंड कंबशन विल बी स्टार्ट। तो यहाँ पर ये हो गया। और फिर नेक्स्ट प्रोसेस में आते हैं कि जब यहाँ पर कंबशन स्टार्ट हो गया तो क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन को ही हम पावर स्ट्रोक बोलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ पावर एंड एग्जॉस्ट। तो जब एक्सपेंशन होगा तो यहाँ पर फ्यूल बाहर भी, बर्निंग गैस बाहर भी जाएंगे एग्जॉस्ट पोर्ट से। तो वो एक ही टाइम पर दो प्रोसेस होगी, पिस्टन नीचे आएगा और फ्यूल बाहर जाएगा। तो इसीलिए हमने दो प्रोसेस यहाँ पर रखी, पावर एंड एग्जॉस्ट। तो यहाँ पर यही हमें चाहिए रहता है। तो ये बेसिक डिफरेंस क्या है 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक में। यहाँ पर बॉल में 4 स्ट्रोक में बॉल लगे होंगे, है ना, और यहाँ पर क्या पोर्ट होंगे, 2 स्ट्रोक में पोर्ट होंगे। फ्यूल कंजप्शन ज्यादा होता है 2 स्ट्रोक में, पावर ज्यादा होता है 2 स्ट्रोक का, 4 स्ट्रोक का पावर कम होता है। थोड़ा सा ये इंजन 2 स्ट्रोक इंजन जो है थोड़ा सिंपल होगा, 4 स्ट्रोक इंजन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, है ना। तो कुछ एडवांटेज कुछ डिसएडवांटेज दोनों में है। 4 स्ट्रोक का एडवांटेज ज्यादा है, इसलिए इसका यूज ज्यादा हो रहा है। ये यामाहा RX 100 की बात करें, सुजुकी मैक्स 100 की बात करें तो ज्यादातर 2 स्ट्रोक, पुराने स्कूटर हम बात कर रहे हैं तो वो सब 2 स्ट्रोक इंजन होते थे, है ना। तो ये आप थोड़ा सा वर्किंग के बाद और देख लेना, कोई दिक्कत आए तो कमेंट करना। थैंक यू।